हेलो दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट मतलब मापन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। यह चैप्टर क्लास 9th और 11 दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को आप 2 क्लास में पढ़ेंगे। पहले आप क्लास 9th में इसे पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास 11th में। तो दोस्तों, देर न करते हुए क्लास 9th में जो टॉपिक है उसके बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। पहले आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे मापन तथा मात्रक। सबसे पहले मापन तथा मात्रक के बारे में जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। हम किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उस भौतिक राशि के लिए एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। अभी जैसे हमें चीनी नापना हुआ, हमें पता नहीं है चीनी किस में नापना है। चीनी को नापने के लिए हम एक मानक मान लेते हैं और उस मानक का कोई नाम दे देते हैं। उसी नाम को हम उस राशि का मात्रक कहते हैं। चीनी को हम नापने के लिए एक मानक मान लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं किलोग्राम। तो किलोग्राम इस चीनी का क्या हुआ, मात्रक हुआ। चीनी को हम किलोग्राम में नापते हैं। मुझे उम्मीद है मात्रक का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। या आप इसे इस तरह भी बता सकते हैं, किसी भौतिक राशि को जिसमें नापा जाता है उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इन सभी को जिसमें नापा जाता है उसी को इन भौतिक राशियों का या मूल राशियों का मात्रक कहते हैं। दोस्तों, ये है मात्रक का डेफिनेशन। अब पढ़ते हैं मापन क्या होता है। किसी दी गई भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। किसी दी गई भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं मापन है क्या, जिससे मापन एकदम क्लियर हो जाए, कभी आप भूलें ना। आप दुकान पर जाते हैं, सामान लेते हैं, दुकानदार से कहते हैं आप मुझे 1 किलोग्राम चीनी दे दीजिए, 1 किलोग्राम गुड़ दे दीजिए, 2 लीटर आप तेल दे दीजिए। आप इन सबको किसी मात्रक में मांग रहे हैं, मतलब किसी मात्रक में आप मांग रहे हैं, मतलब तुलना कर रहे हैं। गुड़, चीनी, चावल, तेल, नमक, ये सभी आपकी राशि हैं और आप जिसमें मांग रहे हैं, किलोग्राम में मांग रहे हैं, लीटर में मांग रहे हैं, सब मात्रक हैं। इन सभी राशियों को किसी मात्रक में तुलना करना ही मापन कहलाता है। आई होप आप लोग मापन समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। किसी राशि की माप अथवा तौल को व्यक्त करने के लिए निम्न 2 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला है मात्रक मतलब यूनिट। मात्रक जिसमें किसी भौतिक राशि को मापा जाता है। यहाँ पर लिखा है जिसमें किसी भौतिक राशि को मापा जाता है उसे कहते हैं मात्रक। और दूसरा है राशि का संख्यात्मक मान, जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार आया है। किसी भी राशि की माप अथवा तौल के लिए मात्रक तथा राशि का संख्यात्मक मान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये दोनों बातें अगर नहीं हैं तो किसी भी राशि का माप अथवा तौल पूर्ण नहीं माना जाएगा, वह अधूरा होगा। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक छड़ लेना है। आप दुकान पर जाएंगे, कहेंगे आप मुझे एक छड़ दे दीजिए, तो दुकानदार समझ नहीं पाएगा कि आप क्या कह रहे हैं, आपको कितना लंबा छड़ चाहिए। जब आप उसे बताएंगे क्लियर, आप मुझे 10 मीटर छड़ दे दीजिए, तब वह आपको 10 मीटर छड़ देगा।
अगर आप सीधा कहेंगे आप मुझे छड़ दे दीजिए, तब यह इसका माप अभी अधूरा है। जब आप पूरा इसका संख्यात्मक मान और मात्रक बताएंगे तब इस छड़ का माप या तौल बराबर होगा। अभी मैंने आपको बताया किसी भी भौतिक राशि के मापन तथा तौल के लिए संख्यात्मक मान तथा मात्रक का होना जरूरी है। यहाँ पर आप देखिए दोनों चीज़ दिया गया है। 10 जो है संख्यात्मक मान है उस राशि का, और मीटर उस राशि का मात्रक है, दोनों दिया गया है। यहाँ पर छड़ की माप पूर्ण रूप से व्यक्त किया गया है क्योंकि यहाँ पर संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों है। अभी हमने डेफिनेशन में बताया, क्या बताया, पहले डेफिनेशन आप देख लीजिए। यहाँ पर दिया है जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। तो यहाँ पर आप देख ही लीजिए 10 मीटर की छड़ थी, यहाँ पर मीटर कितनी बार आया है, 10 बार आया है। ये मान लीजिए 10 मीटर की छड़ है, इसे आप 10 भागों में अगर बांटेंगे तो मीटर 10 बार आएगा। आइए 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 5 मीटर 10 किलोग्राम 25 सेकंड। इन सब में 5, 10, 25 आदि राशियों के संख्यात्मक मान हैं तथा मीटर, किलोग्राम, सेकंड आदि मात्रक हैं। यहाँ पर 5 मीटर 10 किलोग्राम 25 सेकंड। 5 मीटर में 5 संख्यात्मक मान है, 10 किलोग्राम में 10 संख्यात्मक मान है, 25 सेकंड में 25 संख्यात्मक मान है, और मीटर, किलोग्राम, सेकंड ये सब राशि के मात्रक हैं। राशि का परिमाण बराबर होता है संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। यहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे नया टॉपिक पढ़ते हैं, मूल राशियाँ तथा मूल मात्रक। सबसे पहले जानते हैं मूल राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक विज्ञान में विभिन्न प्रकार की राशियाँ हैं जिनकी संख्या सैकड़ों तक हो सकती हैं, और इन विभिन्न भौतिक राशियों को अलग अलग मात्रक से प्रदर्शित किया जाए तो उन्हें याद रखना असंभव हो जाएगा। इसी समस्या को दूर करने के लिए मूल राशि को बनाया गया है। ये मूल राशियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं। यहाँ पर लिखा गया है वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं अर्थात स्वतंत्र होते हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं? लंबाई है, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा आदि मूल राशियाँ हैं। और इन्हीं मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हीं को हम मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रक। मूल राशियों को जिस मात्रक से व्यक्त किया जाता है उसी को हम मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रक। एक बार दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ, मूल राशियों को जिस मात्रक से प्रदर्शित किया जाता है उसे उस मूल राशि का मूल मात्रक कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है, आप देख सकते हैं। वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं, और मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों होता है,
विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। ये है भौतिक विज्ञान की 7 मूल राशियाँ और उनके मात्रक। आई होप आप ये सभी टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे।